अस्सलाम वालेकुम, साबर फार्म यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज जनाब भाइयों को बताएंगे कि आप लोग भट्टी किस तरह बनवाएंगे। बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल रहेगी, ज़्यादा हीट करेगी, धुआं भी नहीं होगा। सबसे पहले मैं तारुफ करवाता हूँ कि आप जो भट्टी में रखने वाला छानना है ना, वो किस तरह बनाएंगे। देखें आप, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल गुलाई शेप में बनाएंगे, क्योंकि भट्टी गोल होती है, उसमें अच्छी तरह उतारना, आसानी से उतार सकते हैं उसमें। और जो भट्टी का कुतर है उससे तकरीबन आपने आधी इंच छोटा बनवाना है इसको गुलाई में। उसके बाद सरिया लगवाना है, इससे आपकी राख गिरेगी, कोयला नहीं गिरेगा। अब ऊंचा कितना रखना है ये भी दिखाता हूँ। देखें तकरीबन ये है 4.5-5 इंच है, इसका जो ऊंचाई है 4.5-5 इंच है। मैं आपको आज की वीडियो में भट्टी के मुतालिक पूरी तफसील बताऊंगा। अगर आप लोग मेरी वीडियो पे, मेरे चैनल पे नए हो तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह भट्टी के मुतालिक मैं आपको ऐसी डिटेल दूंगा। अगर उस डिटेल और उन की पॉइंट को फॉलो करके अगर आप लोग भट्टी बनाएंगे, इंशाल्लाह अल अज़ीज़ वो यूनिक होगी, आपको धुएँ की प्रॉब्लम नहीं होगी। और भट्टी को बुलाते वक्त आप लोग जब भट्टी को जलाएँगे तो आपको धुआं नहीं होगा, ऑक्सीजन जो है वो कम नहीं होगी। बाहर अगर आपके फार्म में माइनस टेम्परेचर भी होगा बाहर, तो आपके फार्म में मतलूबा हीट, क्योंकि मैं करता हूँ कोयल की फार्मिंग, कोयल, मिस्री गोल्डन, जो भी परिंदे जिनको हीट की ज़रूरत होती है शदीद सर्दी में, जैसा कि अब जनवरी में 2024 है, आज जनवरी की 10 तारीख़ है, तो बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी है। लेकिन मैं अभी आप लोगों को अपने फार्म में लेके जाऊंगा और इंशाल्लाह आप लोगों को मैं बहुत ख़ास चीज़ें बताने जा रहा हूँ। उन चीज़ों के मुतालिक किसी ने नहीं बताया होगा और इतनी तफसील से नहीं बताया होगा जिस तरीके पे मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा। तो अगर उस तरीके से आप भट्टी बनाएंगे तो इंशाल्लाह अल अज़ीज़ आप लोग भाई को दुआ दोगे। देखें छानना इस तरह आपने बनाना है, छानना किस तरह रखना है, किस तरह भट्टी को आप लोगों ने तैयार करना है, ये सारी डिटेल्ड वीडियो आप लोगों को मैं आज दिखाने जा रहा हूँ। तो काइंडली मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह वो फार्मर हजरात जो फार्मिंग में इंटरेस्टेड हैं, जो फार्मिंग करते हैं, जिनको भट्टी के मुतालिक बहुत सारे मसाइल रहते हैं, ज़्यादा लकड़ी लग जाती है जी, हमारे फार्म में धुआं होता है जी, हमारा लकड़ी का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन जो है वो बहुत कम रहती है हमारे फार्म में, इन तमाम मसाइल का हल हो जाएगा इंशाल्लाह। भट्टी बनेगी इस तरीके की। तो काइंडली आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, आप देखते रहिएगा कि मैं स्टेप वाइज क्या पॉइंट्स आप लोगों को समझाता हूँ, जिसके साथ जुड़ के आप भट्टी को इस तरीके पे बनाएंगे जो इंशाल्लाह अल अज़ीज़ बेहतरीन होगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये ड्रम है, हाँ ये वाला, ये हम भट्टी के ऊपर रखते हैं। क्यों रखते हैं भाई? इसलिए रखते हैं कि जो आग है, जो अलाव है, आग का हीट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसके नीचे, देखें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रोल करके जाए, फार्म के अंदर ज़्यादा रोल करेगी। आप देखें हमने पाइप को कहाँ से एंटर किया हुआ है, दरमियान से। तो ये आपने सपोर्ट लगवाने लेनी है ये वाली, ताकि ये पाइप बिल्कुल अंदर ना चला जाए। तकरीबन मैं आपको दिखा देता हूँ, तकरीबन यहाँ तक ये पाइप आया हुआ है, यहाँ तक। तो ये नीचे जब भट्टी जलती है, वो भी मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ, जब नीचे भट्टी जलती है ना तो इससे हीट आती है इस ड्रम में, इसमें रोल करती है, इसमें घूमती है, इसको गर्म करती है, इसके ऊपर आप चाहे रोटियां पका लें, इतनी ज़्यादा गर्म होती है। अब अगर आप लोगों ने ज़्यादा फ़ायदा उठाना है, हीट को ज़्यादा रखना है, एक गलती है इस भट्टी में, ये पाइप यहाँ से दाखिल होना चाहिए था, ये हमने गलत किया है। ये पाइप यहाँ से दाखिल होता तो हीट यहाँ से घूम के क्या करती है, यहाँ से निकलती। लेकिन ये अब क्या हो रहा है कि यहाँ से हीट दाखिल हो रही है लेकिन घूम रही है। किस वजह से? ये पाइप आपने रखना है 3.5 इंच। कितना रखना है? 3.5 इंच। तो जो निकालने वाला है इसको रखेंगे 3 इंच। आपने यहाँ पे सुराख अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा देखिए, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए ये 3.5 इंच है, सपोर्ट लगानी है, और ये दरमियान से कटवाना नहीं है, ये हमने दरमियान से कटवाया है, ये थोड़ा सा गलत है। आपने कटवाना है यहाँ से, यहाँ से इसको कटवा लें, इतना कटवाएं कि इसमें
दाखिल हो जाए। ये वाला दाखिल करने के लिए अब क्या करना है कि ये तकरीबन 2 इंच है, देख जैसे कि आप देख रहे हैं 2 इंच है, और यहाँ पे आपने सपोर्ट लगा लेनी है ताकि ये पाइप मुकम्मल इसमें दाखिल ना हो जाए। इस तरह जो है भट्टी आपकी धुआं देगी। ये मुकम्मल आपने काट लेना है। मसलन ये मुकम्मल से मुराद ये पूरा आना चाहिए इसके अंदर। जैसे कि अब मैं आपको शामिल करके दाखिल करके दिखाता हूँ। ये देख लें, अब ये यहाँ पे रुक गया है। दोबारा देख लें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें गया है। अभी जो भट्टी मेरे फार्म में जल रही है, मैं वहाँ पे भी इंशाल्लाह आप लोगों को लेके जाता हूँ, वहाँ पे लाइव दिखाता हूँ। ये दाखिल हो गया। अब ये वाला जो है पाइप लगा हुआ है ड्रम के ऊपर। दाखिल कहाँ से करते हैं? यहाँ से करते हैं। उसके बाद ये वाला है 3 इंच का, और वो जो नज़र आ रहा है वो 4 इंच का है, 3.5 का है, सॉरी 3.5 का है, और ये 3 का है। अब आग जब इसमें इस ड्रम में दाखिल होगी तो यहाँ पे घूमेगी। घूमने के बाद फिर यहाँ से जो धुआं ही निकलता है, अलाव जो आग का अलाव होता है वो बाहर नहीं निकलता, वो इसको हीट करता है। हीट करने के बाद ड्रम को गर्म करने के बाद फिर यहाँ से सिर्फ धुआं ही निकलता है। लेकिन अगर आप रोल करना चाहते हैं, मज़ीद रोल करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हीट हमें मिले, लकड़ी कम लगे, तो आपने क्या करना है, एक इसको यहाँ से काट लेना है, एक ड्रम, और उसमें इस तरह का सुराख निकालना है। इस तरह का सुराख निकाल के इसके ऊपर, ये हमारे पास पोर्टेबल भट्टी है। पोर्टेबल ये है कि उतार के जहाँ मर्जी ले जाओ, सेटअप करना है। आपने यहाँ से कटवा लेना है। कटवाने के बाद यहाँ पे आपने सपोर्ट लगानी है, जैसे कि आप वहाँ पे नज़र आ रहा है, सपोर्ट लगवानी है। फिर आपने भट्टी के दूसरी भट्टी के सुराख करके उसको इसके ऊपर कर देना है इस तरह। जब यहाँ पे लग जाएगी तो ये इसी तरह का पाइप आप उसके ऊपर से निकाल दें। तो पहले भट्टी जो नीचे चल रही है वहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ अभी, तो वो आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा लगेगा मेरा आइडिया। फिर मैं आपको एंड पे एक टिप दूंगा, और ये मेरा डंके की चोट पे टिप दूंगा। अगर आप वो इस्तेमाल करेंगे तो चाहे बाहर -10 हो जाए, आपके हाउस का टेम्परेचर 32 रहेगा, लकड़ी कम से कम लगेगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ हम लकड़ी कैसी जलाते हैं। फिर मैं आपको अंदर फार्म में लेके चलता हूँ जहाँ पे भट्टी चल रही है, और आप देख सकते हैं बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, शदीद सर्दी है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है 10 जनवरी आज, और बहुत ज़्यादा शदीद ठंड है, लेकिन मेरे हाउस में बच्चा खेल रहा है, कोई इसको पता ही नहीं है कि बाहर सर्दी है। लकड़ी का मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जी लकड़ी जो मैं जलाता हूँ। तो लकड़ी कीकर का डच्चा होता है, खुश्क होता है। पहले दिनों में बारीक डच्चा लेना है आप लोगों ने, इतना भी बारीक नहीं लेना, लेकिन ये मोटे वाला है, ज़्यादा मोटा डच्चा है। लेकिन ये है कि रात में हम क्या करते हैं, इस किस्म के सिर्फ और सिर्फ 2 लगाते हैं। 2 इस किस्म के 2 या 3 लगाते हैं, और पूरी रात आराम। क्या है 2-3, और हमारा 24 घंटे का खर्चा, मैं देखो 12,000 बटेर की ब्रूडिंग कर रहा हूँ। 12,000 ये सबसे ज़्यादा हीट लेता है बटेर का बच्चा। लेकिन अगर मिस्री गोल्डन है, ब्रायलर है, कोई भी है परिंदा आपका, उसकी आप हीट करेंगे तो उसको चाहिए होती है 93 फ़ारेनहाइट, लेकिन बटेर लेता है 100+ फ़ारेनहाइट, फिर फैलता है। लेकिन अभी आपको मैं लेके चलता हूँ अपने फार्म में। तो लेकिन लकड़ी अगर आप लोगों ने लेनी है तो भाई सूखी हुई लकड़ी लें। 1,000 रुपया है, 1,000 रुपये में हमारे 24 घंटे निकल जाते हैं। अब मैं नहीं कहता भाई मेरे 20 रुपये में, 50 रुपये में मेरी पूरी रात निकल जाती, सॉरी टू से, ऐसी कोई बात नहीं। 1,000 रुपया लगता है, लेकिन हमारे भट्टी जलती है तकरीबन 12, 13, 14 रात, तो हमारा जो एक्सपेंसेस होता है वो 14 से 15,000 एक्सपेंसेस आ जाते हैं। झूठ नहीं बोलूँगा, झूठ बोलने वाले पे अल्लाह की लानत, क्योंकि 1,000 रुपया हमारा ख़र्चा होता है, लेकिन पहली 2 रातों में हमारा 1500, 1800 ख़र्चा होता है, इतनी लकड़ी लग जाती है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ फार्म के अंदर। अब मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ कि किस तरह जो है भट्टी को, इसको भाई इसके अंदर रखो, किस तरह तैयार करते हैं। ये भट्टी है, सामने गेट है, और इस तरह इसको रख देना है। छानने को इस तरह रख देना। आप मेरे पास इतनी लाइट की सहूलत नहीं है, देखें ये रखा गया है। अभी इसके ऊपर क्या रखेंगे, ये पोर्टेबल है भट्टी हमारी, इसको निकालो जहाँ पे मर्ज़ी ले जाओ और खोल लो, और इसके अंदर से राख निकालनी है, कार्बन को यहाँ से पाइप से निकालना है। ये देखिए अब ये रखा गया है इसके ऊपर। इसके ऊपर बाद में क्या करेंगे, वो जो पोर्टेबल ड्रम है इसको ऊपर रखेंगे। लाओ भाई जल्दी लाओ,
इस तरह रख देते हैं। कार्बन अगर इसमें आ जाए, अक्सर हो जाता है कि भट्टी जलने की वजह से इसके अंदर कार्बन आ जाता है, तो कार्बन को निकाल देते हैं बाहर। ये देखें, जिस तरह मर्ज़ी कर लें, ये इसके ऊपर रखा गया है। अब फ़ायदा इसमें क्या होता है, पहले आग इसमें जलती है, जलने के बाद इसको गर्म करती है। अगर आप सिर्फ इसको ही इस्तेमाल करेंगे तो ये गलत है। आप देखें, इसके ऊपर ये हम लोग लगा देते हैं। ये ड्रम लगाने के बाद अब हम इसको खारिज करते हैं बाहर। हमारी छत देख लें, 3 साल हो गए हैं फार्म को बने हुए, तो धुआं कितना है जी इसमें लगा हुआ है। इंशाअल्लाह अज़ीज़, अगर मेरे बताए गए तरीके के ऊपर अगर आप भट्टी को तैयार करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लकड़ी का, ऑक्सीजन का मसला नहीं होगा, आपके फार्म में धुआं नहीं होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो देखें, एक काम आप और कर सकते हैं। यहाँ पे पहले मैंने आपको बताया, कट लगाएं, एक ड्रम और लगा दें, इसके बाद आप निकालेंगे तो सिर्फ धुआं निकलेगा, सिर्फ धुआं, और वो भी मुनासिब गर्म धुआं निकलेगा। अब आपको नज़र आ रहा है, ये पड़ा हुआ है छानना इसके अंदर। तो छानना जो है, ये तकरीबन छानना यहाँ से इतना नीचे है, आप देख रहे हैं, इतना नीचे है। इतना छानना ऊंचा नहीं होना चाहिए, फिर हवा इधर से लेगा, नीचे से नहीं लेगा। क्या करना है कि छानना जो है वो इतना नीचे रहे। आप इतना ऊपर काटेंगे, जो गेट यहाँ से कटेगा ये वाला, ये आप कहीं से लोहे की दुकान से बनवा लीजिएगा इस तरह का। फिर यहाँ से कटा हुआ जो लोहा होगा वो यहाँ पे लग जाता है, छोटी सी इसको काट के लगा देते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ वहाँ पे जहाँ पे छोटा बटेर है जी। तो अब देख लें, हम आ गए हैं वहाँ पे। ये बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है, लेकिन जनाब मेरे फार्म में अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरह यह जानवर चल रहा है। कहीं पे कोई ढेरी है, ये आज 5 दिन का जानवर है। अल्हम्दुलिल्लाह हरारत बेहतरीन है। फार्म के हर कोने में ये नहीं होगा कि आपका परिंदा जो है इकट्ठा हो रहा है। ये क्या वजह है कि भट्टी को इस तरतीब से बनाते हैं। अब मैं आपको टिप देने जा रहा हूँ, वो टिप जिसका मैंने आपसे वादा किया था, वो टिप आप लोगों को दूंगा कि जिस टिप पे आप अगर आप भट्टी बना लेंगे तो चाहे भाईजान जाके आप बर्फ़ वाले किसी इलाके में जहाँ पे बर्फ़बारी हो रही हो वहाँ पे भी जाके आप फार्मिंग कर सकते हैं और लकड़ी का ख़र्चा भी कम होगा। देखें, ये बाहर जा रही है, जैसे मैंने आपको बताया। ये ड्रम पड़ा हुआ है भाई, ये तांबिया है, इसके ऊपर पाइप है, पाइप के नीचे भट्टी है, और भट्टी में कितनी तेज़ आग जल रही है भाई, देख लो। ये लगाया हुआ है हमने, लकड़ी को लगाया हुआ है। तकरीबन अब टाइम हुआ है 5 बज गए हैं, शाम के 5 बजे हैं। तो हमने लकड़ी लगाई थी जनाब 11:30 बजे की लकड़ी लगी हुई है और जल रही है। बिल्कुल इतनी तेज़ नहीं है, आप देख रहे हैं, इतनी तेज़ भट्टी नहीं चल रही, लेकिन हरारत देखें आप, देखिए हमारा परिंदा। और देखें छत में पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ, धुआं देखें, कोई है धुएं के निशान आते नहीं ज़्यादा। 3 साल पुरानी छत है। अगर कहीं पे ऐसा होता, कोई दूसरा फार्मर होता जहाँ पे दूसरी भट्टियाँ जलती हैं, तो वहाँ पे धुआं ही धुआं होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ देखें, हर कोने में हर जगह आपको बच्चा नज़र आएगा, इकट्ठा होता हुआ बच्चा नज़र नहीं आएगा। ये 5 दिन का है, तो जिस तरह आगे ये बच्चा बढ़ता जाएगा इंशाल्लाह इसकी हरारत की जो कोई रिक्वायरमेंट है वो भी कम होती जाएगी। जो लेकिन मैं आता हूँ भट्टी वाली बात पे। अब आपको मैं टिप देता हूँ जनाब, देखें, टिप ये है कि आपने यहाँ पे निकालना है सुराख। देखें, अगर आप इसको खोल के मचाएंगे बहुत ज़्यादा भट्टी तेज़ चलेगी, लेकिन जल्दी लकड़ी लग जाएगी। लेकिन आपने इसको कर देना बिल्कुल बंद। यहाँ पे निकालना एक सुराख में लगाएंगे एक एल्बो। देखें, एल्बो आपने निकाल देनी है बाहर। भट्टी को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इस ऑक्सीजन को हमने अपने फार्म से नहीं देना। देखें, भट्टी को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। भट्टी जो इस माहौल से ऑक्सीजन ले लेती है, उसको रिप्लेस करने के लिए हवा कहीं ना कहीं से ज़रूर दाखिल होगी, वो होगी हवा ठंडी। तो ये टिप है, आपने यहाँ पे लगानी है एल्बो। यहाँ पे एल्बो लगा के आप लोगों ने
बाहर पाइप को निकाल देना है छत से, बाहर निकाल के यहाँ से आप बाहर निकाल सकते हैं। इसके साथ ही निकाल के आपने बाहर से ऑक्सीजन देनी है। लकड़ी का ख़र्चा इससे भी कम आएगा आप लोगों का, और हरारत हर तरफ आपकी बेहतरीन होगी। तो ये मैंने अपनी डिटेल तफसील दी है आपको। भट्टी अगर आप इस तरह बनाएंगे, आग को कोशिश करें हल्का हल्का चलाएं भट्टी को, और इस तरह की होगी भट्टी तो कम लकड़ी लगेगी आप लोगों की, कम खर्चा होगा, धुआं भी नहीं होगा, ऑक्सीजन की कमी भी नहीं होगी। देखिए मेरे पास एक चीज़ थोड़ी सी गलत है, मैंने अभी एल्बो नहीं लगाई। यहाँ पे एल्बो लगाएं और यहाँ पे एक छोटा सा गेट बार लगा लें हवा को कम और ज़्यादा करने के लिए एल्बो के साथ। तो एल्बो को आप बाहर ले जाएं। ऑक्सीजन क्या करें, भट्टी को जलने के लिए जो हवा की ज़रूरत होती है वो अंदर के माहौल से ना ले, वो बाहर से ही ले। ये मैं करता रहा हूँ उस वक़्त जब मैं ब्रॉयलर का काम करता था। तो यकीन मानो बाहर चाहे बर्फ़बारी होती रहे, लोग कहते हैं यार बटेर का काम बहुत मुश्किल है सर्दियों में, वाकई मुश्किल है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह की भट्टी होगी तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो मैंने चीज़ें आपको बताई, की पॉइंट आप लोगों को बताए हैं, अगर इन की पॉइंट पे अमल करेंगे तो कोई मसला नहीं है। आप पर्दे अच्छी तरह लगा दें और फार्म को अपने को एयर टाइट कर दें, लेकिन 4-5 दिन के बाद थोड़ा बहुत वेंटिलेट करना पड़ता है, नहीं तो ऑक्सीजन कम हो जाती है। लेकिन जो मैंने आपको टिप दी है, एल्बो लगाएं, एल्बो लगा के ऑक्सीजन बाहर से दें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी जो लकड़ी का ख़र्चा नहीं होगा ज़्यादा, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। उसके बाद आपके फार्म के हर कोने में टेम्परेचर एक जैसा होगा। तो अगर आप लोगों को भाई मेरी कोशिश, मेरी मेहनत और मेरा जो वीडियो का बनाने का मकसद आप लोगों को अच्छा लगा हो तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।